नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 इंडिया। आपके साथ मैं हूं सबीना तामंग देशमुख। सबसे बड़ा दंगल लगातार जारी है। यूपी चुनाव के पहले चरण में मतदान खत्म होने में अब महज 2 घंटे का वक्त रह गया है। आज सुबह मतदान केंद्र पर वोटर्स की लंबी लंबी कतारें यहां पर देखने को मिली। यूपी के 11 जिलों की 58 सीटों पर आज मतदाता अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर रहे हैं। हर जगह से तस्वीर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। हर मतदान केंद्र की तस्वीर हमारे तमाम रिपोर्टर्स और सहयोगी लगातार सुबह से ही आप तक पहुंचा रहे हैं कि किस तरह से मतदान की रफ्तार है और क्या कुछ तस्वीर यहां पर सामने आ रही है। तो इस वक्त ताजा अपडेट आप तक हम यहां पर पहुंचा रहे हैं कि दोपहर 3 बजे तक बागपत और बुलंदशहर में 51%, मेरठ और आगरा में 48%, साथ ही मथुरा में 49% और नोएडा में 47% लोगों ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया है। यानी कि अपने मत का प्रयोग करते हुए वो मतदान केंद्र तक पहुंचे, बूथ तक पहुंचे। अब भी वक्त है, करीब 2 घंटे का ये वक्त यहां पर बाकी है। अगर अभी भी आपने अपने मत का इस्तेमाल नहीं किया है तो अभी उठिए और अपने मत का इस्तेमाल, अपने वोट का इस्तेमाल जरूर करिए, क्योंकि ये आपका अधिकार भी है और साथ ही आपका कर्तव्य भी है, जिसे आपको अपनी जिम्मेदारी के साथ यहां पर निभाना चाहिए। ये 4 तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। हालांकि 11 जिलों की 58 सीटों की हर अपडेट सबसे पहले न्यूज 18 इंडिया ने अपनी महा कवरेज के जरिए आप तक पहुंचाई, क्योंकि हमारे तमाम सहयोगी इस वक्त हर बूथ पर, चप्पे चप्पे पर मौजूद है। क्या कुछ वहां से तस्वीर नजर आ रही है, लगातार न्यूज 18 इंडिया ने आप तक पहुंचाई है। तो मथुरा, नोएडा, मुजफ्फरनगर और अलीगढ़ की फिलहाल ये 4 तस्वीरें मतदान केंद्र से आपके सामने। और इस वक्त हमारे साथ हमारे तमाम सहयोगी मौजूद है। जानकारी आप तक पहुंचा दें कि हमारे साथ प्रीति रघुनंदन नोएडा से मौजूद है, अरुण सिंह हमारे साथ सरदना जो कि मेरठ में आता है वहां से मौजूद है, साथ ही साथ जावेद मंसूरी भी हमारे साथ में मौजूद है। और इसके अलावा आपको बता दें कि किस तरह से रवि ठाकुर भी हमारे साथ मौजूद है, ऋतिका भी हमारे साथ में मौजूद है। अलीगढ़ से यतेंद्र शर्मा का जिक्र करें तो वो भी हमारे साथ में मौजूद है। लेकिन सबसे पहले ऋतिका आपकी तरफ रुख करेंगे। अलीगढ़ की क्या कुछ तस्वीर इस वक्त कह रही है? 4 बज चुका है, 4 बजे की तस्वीर आपके जरिए चाहेंगे दर्शकों तक पहुंचे। बिल्कुल सबीना, देखिए सुबह से लेकर अब तक जितना मतदान प्रतिशत हुआ है वो साफ जाहिर कर रहा है कि 2017 के मतदान प्रतिशत का रिकॉर्ड तोड़ सकता है, क्योंकि 2017 में 49.6% मतदान हुआ था। लेकिन अब लोगों का रुझान जो है इतनी तेजी से दिखाई दे रहा है कि सुबह से लेकर अभी तक लंबी लंबी कतारें नजर आ रही है। बहुत से ऐसे यंग वोटर्स है, युवा वोटर्स है जो कि पहली बार वोट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। मुद्दों के हिसाब से किस पार्टी को वोट देना है, किसके खिलाफ वोट देना है, ये सभी इन्होंने तय कर लिया है। लेकिन बहुत से ऐसे दावे हैं जो कि तमाम राजनीतिक पार्टियों की तरफ से किए गए हैं। किन वादों को अमली जामा पहनाया गया है, किसके दावे में दम है, ये तमाम कैलकुलेशन इन तमाम मतदाताओं ने कर लिया है। और अभी जो कुछ वोटर्स से मेरी बात हो रही थी, उनका साफ तौर पे कहना है कि देखिए हम जातीय समीकरण के लिहाज से वोट नहीं करते, अब हम उस पार्टी को वोट करते हैं या उस कैंडिडेट को वोट करते हैं जो कि विकास की बात करते हैं, क्योंकि हमारा मेन फोकस यही है कि मूलभूत सुविधाओं को लेकर आप कदम उठाइए। जो भी पार्टी उसको लेकर कदम उठाती है, अपना मैनिफेस्टो जारी करती है, हमारा भरोसा उसी के साथ होता है। लेकिन आप देखिए अलीगढ़ विधानसभा के अंतर्गत 7 विधानसभा सीटें आती है, जिस पर 2017 में शानदार प्रदर्शन बीजेपी ने किया था। रिकॉर्ड तोड़ मतों के साथ तमाम प्रत्याशी जीत हासिल करते हुए नजर आए थे। लेकिन इस बार पूरा समीकरण इस लिहाज से भी बदल चुका है, क्योंकि पश्चिमी यूपी जो कि सत्ता तक पहुंचाने के लिए बहुत ही निर्णायक भूमिका निभाता है। और ऐसे में अगर बीजेपी की मुश्किलें जो है आरएलडी और सपा के गठबंधन के बाद बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, तो उसकी काट के लिए किसानों से संवाद करते हुए बीजेपी के नेता, तमाम दिग्गज नेता नजर आ रहे हैं। लेकिन कुछ वोटर से सीधे तौर पर बात कर लेते हैं कि उनके जहन में मुद्दे क्या है, क्या कुछ चल रहा है जिनको ध्यान में रखते हुए वो वोट डाल रहे हैं। आप बताइए, क्या है मुद्दे आपके जहन में, क्या सोच रहे हैं वोट देने से पहले? मुद्दे हमारे यही हैं कि जो बढ़िया विकास करेगी सरकार उसके लिए, बीजेपी के लिए। बीजेपी नहीं, पार्टी और उम्मीदवार नहीं, आप मुद्दे बताइए किस तरीके की परेशानियां हैं यहाँ पर? ना कोई परेशानी नहीं, कोई किसी भी रवि, चाहेंगे कि आप बताएं कि जो लोग आपके साथ मौजूद है, कि उन मुद्दों को ध्यान में रखते हुए वो मतदान केंद्र तक पहुंचे हैं। रवि। सबीना, आपको बता दूं कि हम सुबह से ही मुजफ्फरनगर के अलग अलग बूथ पे जा रहे हैं और इस वक्त शाम के 4 बज गए हैं और इस वक्त हम मौजूद हैं इस्लामिया कॉलेज में। यहाँ पर ज़्यादातर मुस्लिम वोटर्स हैं। इस वक्त हमारे साथ मुस्लिम महिलाएं मौजूद हैं, इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि उन्होंने किन मुद्दों को लेकर वोट डाले। लेकिन उससे पहले आपको बता दूं कि सुबह 7 बजे से लेकर 4 बजे तक यहाँ लगातार वोटिंग हो रही है। लगभग 4 से 5 बूथ यहाँ पर हैं। 50 से 55% वोटिंग यहाँ हो चुकी है, यानी मुस्लिम लोग बहुत ज़्यादा इस वक्त वोटिंग कर रहे हैं। इसका किस पार्टी को फायदा मिलेगा, किसको नुकसान होगा, ये तो 10 मार्च को ही पता लगेगा। लेकिन इनके साथ हम बातचीत करते हैं किन मुद्दों को लेकर मुजफ्फरनगर की महिलाएं, मुस्लिम महिलाएं वोट डाल रही हैं इस बार। हमारा अधिकार है वोट डालना, अगर नहीं डालेंगे तो इसमें हमारा ही नुकसान है।
तो हमारा अधिकार है वोट डालना, और अगर वोट का इस्तेमाल हम नहीं करेंगे, प्रयोग नहीं करेंगे, तो ये हमारा नुकसान है। बहुत बेहतर बात यहाँ पर कही गई है। रवि, लौटेंगे आपके पास भी। अरुण सिंह भी हमारे साथ मौजूद हैं मेरठ से। क्या कुछ तस्वीर अरुण बन रही है जिस मतदान केंद्र में आप मौजूद हैं? कितना प्रतिशत अब तक अपडेट सामने आया? देखिए, अगर पूरे इलाके की बात करें तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जिस तरह से इसे जाटलैंड का चुनाव और किसान आंदोलन के बाद टेस्ट एक तरह से हो रहा है कि भारतीय जनता पार्टी क्या कुछ पिछला अपना जो उसका प्रदर्शन था उसको दोहरा पाएगी, क्योंकि 58 में से अगर 53 सीटें आप जीतते हैं तो जाहिर सी बात है कि ज्यादा दांव पर आपका लगा होता है। और भारतीय जनता पार्टी कोशिश ये कर रही है कि 2017 वाला ही प्रदर्शन इस बार भी वो दोहराए, और ये जरूरी है अगर उसको लखनऊ में सरकार बनानी है। तो वहीं विपक्ष कोशिश कर रहा है जयंत चौधरी और अखिलेश यादव के जरिए कि एक कॉम्बिनेशन मुस्लिम और जाट का समीकरण बने जिससे कि बीजेपी को पटखनी दी जा सके। इस वक्त अगर मैं तस्वीरें दिखाऊं आपको तो वोटिंग सुबह से चल रही है, 2 घंटे का और वक्त बचा हुआ है, लेकिन अब जो है मतदाता थोड़े सा उनकी रफ्तार धीमी हुई है। आप लेकिन देखिए बूथ के अंदर लोग जा रहे हैं, अभी भी जा रहे हैं। यहाँ पर मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ कोविड हेल्प डेस्क की जिस तरह से व्यवस्था की गई है, इतना डर था कोरोना का, लोगों में कुछ डर। तो ये व्यवस्थाएं भी देखिए कोरोना महामारी के बीच में नजर आ रही हैं, ताकि इन व्यवस्थाओं के जरिए किसी भी तरह की चूक यहां पर ना होने पाए। आपके पास भी लौटेंगे। जावेद हमारे साथ किराना से बने हुए हैं। जावेद, जल्द आप भी बताइए, क्या तस्वीर नजर आ रही है मतदाता केंद्र में? क्या कतार बढ़ती नजर आ रही है? सबीना, मेरी मौजूदगी हापुड़ में है। सबसे पहले मैं वो तस्वीर दिखाना चाहूँगा। मैंने भी आज मतदान किया है। मेरी शहरी विधानसभा है, यहीं से हम वोट करते हैं। और देखिए ज़रा तस्वीर अब आपको दिखा देते हैं। इतनी लंबी कतार मैंने कैराना में भी नहीं देखी थी। कैराना में हम सुबह रिपोर्टिंग कर रहे थे और ज़रा आप इस तस्वीर को देख लीजिए, कितनी लंबी कतार है। अमूमन सुबह के वक्त भीड़ देखने को मिलती है या फिर सेकेंड हाफ में शाम के वक्त। देखिए किस तरह से लोग जुटे हुए हैं, अपनी बारी का इंतज़ार कर रहे हैं। 5 साल में एक बार मौका आता है, लोगों से एक बार समझ लेते हैं। ये बताइए कि पार्टी या प्रत्याशी का नाम मत लेना, लेकिन मुद्दे बताइए, आपके लिए मुद्दे क्या हैं? मेरे लिए तो मुद्दे जो कारोबारी हैं वो है मैन। कारोबार आपके लिए मुद्दा है। आप बताइए भाई साहब, आपके लिए क्या मुद्दा है? कारोबारी मुद्दा है। कारोबार आपके लिए मुद्दा है। देखिए और भी लोग हैं, इनसे बात कर लेते हैं। ये आप बताइए कि किन मुद्दों को लेकर आप वोट करने आए हैं? कारोबार के लिए। सिर्फ कारोबार? आपने आगे सुन लिया शायद जी, आगे भी कारोबार बता रहे, सब कारोबार विकास के लिए, कारोबार के लिए, विकास के लिए, कारोबार के लिए। देखिए ये लाइन में आपको विजुअल दिखा रहे हैं, दरअसल इसलिए कि उत्तर प्रदेश के जो फर्स्ट फेज में इलेक्शन हो रहा है, जो वोटिंग हो रही है, किस कदर भीड़ उमड़ी है। बताइए भाई साहब, आप कुछ कह रहे थे जी। किस मुद्दे को लेकर आप आए हैं और क्या मुद्दे जहन में चल रहे हैं? मुद्दे विकास के मुद्दे, महंगाई के मुद्दे, 50% तक महंगाई, बेरोजगारी, युवा परेशान, बेरोजगारी, इस तरह के मुद्दों को लेकर यहाँ लोग लाइंस में लगे हुए हैं। जी ठीक है जावेद, लौटेंगे आपके पास। आप सभी हमारे साथ बने रहिएगा, क्योंकि अभी भी 2 घंटे से वक्त यहाँ पर बचा हुआ है जब मतदाता अपने मत का इस्तेमाल कर सकते हैं। फटाफट आप सभी के पास एक बार फिर से रुख करेंगे।